कोरोना संक्रमण ने पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक संकट को रखा, लेकिन पूरे देशवासियों के सामने ढाल बनकर खड़ी हुई मोदी सरकार। और आज सरकार की तमाम कोशिशों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका और हार्दिक बधाई। जिस तरह से आज पूरी दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है कोरोना के संक्रमण के इस पूरे मुकाबले को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, नमस्कार। देखिए, 2 महीने में दुनिया ऐसी बदल गई है जी, जो बदलाव 150-200 वर्षों में होता है। कभी आपने कल्पना की थी कि अमेरिका में 85,000 लोग मरेंगे, जिसको वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 और वियतनाम वॉर में भी कोई इतनी चोट नहीं आई थी जी। यूरोप का यह हाल होगा। इंग्लैंड में लगभग 34,000 लोग मरेंगे। तो बाकी रूस हो या बाकी दुनिया हो, प्रधानमंत्री जी ने सीधा समझ लिया कि कोरोना एक ऐसा अभिशाप है जिसकी दवा नहीं है जी। तो दवा नहीं है तो दुआ चाहिए और सुरक्षा चाहिए। मैंने लॉकडाउन की अपील किया। भारत ऐसे, आप इतने अनुभवी पत्रकार संपादक हैं, भारत ऐसे विविधता से भरे देश में जाति, समुदाय, भाषा, क्षेत्र पर बटा हुआ देश उनकी आवाज़ पर खड़ा हो जाए, लॉकडाउन 40 दिन से अधिक को बर्दाश्त करे, सब कुछ बंद करे और वो कहें कि डॉक्टरों के लिए ताली बजाओ, अभिनंदन करो, तो डॉक्टर, एम्बुलेंस, नर्सेज जी, बाकी पैरामेडिक्स, पुलिस, सबों के लिए वो उत्साह से खड़े हुए। ऊर्जा के लिए दीपक जलाओ तो दीपक जलाएं। तो ये भारत ही नहीं, दुनिया की राजनीति में एक नया मील का पत्थर है, जबकि बाकी चाहे वो अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, यूरोप हो, लॉकडाउन हो या नहीं हो, इस पर ही बहस करते रह गए। रवि जी, आप ही के विभाग के जरिए आरोग्य सेतु ऐप भी सामने आया और उसे लेकर तकरीबन 9.5 करोड़ लोग अभी तक उसे डाउनलोड कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को लगता है कि इस ऐप के जरिए आप लोगों की गुप्त जानकारी हासिल कर रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी रख रहे हैं, अपने ट्वीट में बहुत कटाक्ष के साथ आपकी सरकार पर और आप पर भरी हमला कर रहे हैं। देखिए, मैं इस समय राजनीतिक विवाद से अपने को नहीं उलझाता हूँ जी। राहुल गांधी को शुभकामना, अगर उनको यही करना है तो करें। इतना मैं अवश्य कहूँगा, राहुल गांधी टेक्नोलॉजी कितना समझते हैं और राहुल गांधी इकोनॉमिक्स कितना समझते हैं, इस पर कभी चर्चा होनी चाहिए। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जी। कभी अजय बाबू के साथ इस पर चर्चा होगी। आज उसको छोड़िए। लेकिन खास करके जिनके पार्टी के आचरण ही रहे हैं लोगों के सर्वेलेंस करने की, तो छोड़िए उसको। एक जबरदस्त बवाल मचा और ऐसा लगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि पूरी सरकार लग गई है पूरे देश की जनता की सेकंड बाय सेकंड निगरानी करने में। माहौल तैयार हुआ, ये तो आप जानते हैं, वरना आप स्पष्टीकरण क्यों देते? तो क्या वजह है कि इस तरह की कोशिशें की जाती हैं, इस तरह के फेक न्यूज को आगे बढ़ाया जाता है? नहीं, देखिए, आप इसके 2-3 पक्ष को समझिए जी। भारत दुनिया की एक बड़ी डिजिटल ताकत बना है, समावेशी डिजिटल इंक्लूजन, ये हमारे डिजिटल इंडिया का सार रहा है। और आपको, मैं अपने बारे में चर्चा अजय नहीं करता, लेकिन आपने पूछा है जी। तो लंदन की एक बहुत बड़ी संस्था है एपॉलिटिकल, जिसमें स्टार्टअप हैं, चिंतक हैं, ऑक्सफोर्ड अमेरिका के प्रोफेसर्स हैं, वर्ल्ड बैंक नॉलेज पार्टनर हैं, वो गवर्नेंस पर परखते हैं। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में 2 बार मुझे दुनिया के 100 सबसे महत्वपूर्ण लोगों में रखा है जो देश को बदल रहे हैं जी। तो मोदी जी की अगुवाई में हम लोगों ने काम किया है। इससे कुछ लोग जलते हैं, इसलिए कुछ लोग परेशान होते हैं। ये सज्जन वही हैं जो जिस हैकर की बात कर रहे हैं, उन्होंने आधार में भी खुराफात किया था जी। लेकिन अपना ट्वीट वो राहुल गांधी को भेज रहे हैं, तो यही तो अपने आप में और क्या बोलते हैं, इससे अधिक और क्या बताने की जरूरत है। और राहुल गांधी को अगर अपनी राजनीति हैकरों के माध्यम से करनी है तो उनको मुबारक है। लेकिन हाँ, उसकी बात का हम लोगों ने जवाब दिया, जवाब देने के बाद वो ठंडा हो गया। सोनिया गांधी जी ने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों में सांप्रदायिक भेदभाव के वायरस का जहर घोल रही है। अब ये एक ऐसे समय में किया जा रहा है जब लोग कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए, लेकिन बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, ये कहना है सोनिया गांधी का। मैं इस पर आपकी बेबाक टिप्पणी चाहता हूं। तबलीगी जमात के लोगों को बचाया जाए तो ये नहीं होगा। साफ साफ सुन लीजिए,
चाहे वो किसी भी जमात के हों, किसी भी कौम के हों, किसी की इबादत के हों। लॉकडाउन के नियम हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई का एक संकल्प है। इस संकल्प में जो भी अवरोध का काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए। रवि जी, आज हम जिस तरह से कोरोना के इस 50-52 दिन के संक्रमण काल को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को आंकने वाले कई एजेंसियों का कहना है कि कम से कम 10% उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं और यह भरोसा कैसे बढ़ रहा है लोगों का? बहुत सिंपल, ईमानदारी से काम करो, जनता आशीर्वाद देती है। बस प्रामाणिकता से काम करो, जनता आशीर्वाद देती है जी। और अपने आचरण से और अपने काम से और अपनी ईमानदारी से जनता में विश्वास पैदा करो कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो हमारे हित में बोल रहा है। पहली बात पीएम ने क्या कहा, जान है तो जहान है, कहा था ना जी। देश ने विश्वास किया। डॉक्टरों का सम्मान करना सीखो, पैरामेडिक्स का, नर्सेस का लोगों ने सम्मान किया कि नहीं किया? आज देखते हैं जान भी है, थोड़ा जग भी है, दोनों काम करना है और देश उनके साथ चलने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, ईमानदारी से काम करें। रेटिंग का काम है, आप लोग का काम है। हमारे नेता का आदेश है, काम करो ईमानदारी से जी, जनता आशीर्वाद देगी और यही काम हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। रवि जी, आपसे बात कर एक बार फिर बहुत अच्छा लगा और एक बार फिर बहुत बधाई, खास करके जिस तरह से आप अपने सभी मंत्रालयों में जनता के हित को आगे रखते हुए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। रविशंकर प्रसाद स्पष्ट तौर से कह रहे थे कि तबलीगी जमात हो या कोई भी हो, अगर कोरोना के संक्रमण काल में देश को कोई संकट में डालता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो व्यक्ति कोरोना का संक्रमण काल का ग्रसित हो या भ्रष्टाचार। लेकिन हाँ, देश को एकजुट रखने में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। पर हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर खबरें जारी हैं।